जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने जाती है और कहती हैं कि प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर रास्ते में मृत्युलोक पर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं। स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, मैंने जब से इस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है, इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करने की कमान। विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा। अगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी सुनाऊं तब तक पूरा मन लगाकर कहानी सुनना और कहानी पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, कभी काम नहीं आता। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर ही माता लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट पर राधे राधे लिखें, और अगर आप लड्डू गोपाल जी के सच्चे भक्त हैं तो यह कहानी आप अंततः जरूर सुनेंगे, क्योंकि भगवान आपके जीवन में अवश्य कुछ नया सिखाएगी। एक नगर नगर में एक शेर रहता था। वह बहुत ही संपन्नता, उनके पास सब कुछ आलीशान दुकान थी, महल धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 3 बेटे, तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 को हुई थी। उनका स्वामी बहुत ही अच्छा था, अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी। घर लड़का थोड़ा स्वभाव का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी, इसलिए था, और अपने बड़े बेटे को ध्यान नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़के और तीनों भागों में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं, एक बार सिर्फ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है पर एक बेटी नहीं दी है। यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की था और बेटी को बहुत। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी से अपनी सेठानी के साथ में अपना अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा चलती रहती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे, जिसको कुछ उदास देखकर किस संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ को है, इसलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा देना चाहिए। तो शेर, आज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, और इससे तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी की राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मानी? भगवान विष्णु कहते हैं कि यह लक्ष्मी इस प्रकार संत की बात है, सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन से हटने राधा का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मान करके उनसे बातें करने लगते थे, और इतना ही नहीं, सिर्फ को अपनी बेटी राखी हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पर जाते थे तो प्रसाद पाकर ही जाते थे, और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भूख लगा करके प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि यह लक्ष्मी उस सेठ ने जब से राधे बेटी के रूप में स्वीकार किया, वह हर समय प्रसन्न चित्त रहते थे। जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, उसे हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे, तीनों और एक बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी एक दिन सेठ जी के घर राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन को चूड़ी पहनना शुभ होता है, इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उस मणिहारान की खराब कर दिया, जिससे पेट की बहू ने छोड़ी दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही मणिहारान उन जोड़ियों को देखती है तो बढ़िया सुंदर हो जाती है।
फिर मनिहारान उन्हीं चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर पर आती है तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां बनती है और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट हो। जब राधा प्रकट हो गई तो मनिहारान ने राधा का स्वरूप देखा तो लगी, मुझे भी लगी, मुझे भी चूड़ी पहना हूँ। उधर राधा जी की बात सुनकर के मनिहारान ने मन में विचार किया कि आ गया हूँ कि सेठ के घर पर कोई आ गया हूँ कि हमेशा तुम्हें जब भी इस घर में चूड़ी पहनाने आती थी उस सेठ की केवल 3 ही बहू में दिखाई पड़ती थी जो हमेशा चूड़ी पहन की थी, मगर आज यह चौथी बेटी ने कराई है, लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि यह लक्ष्मी, और फिर ऐसा सोचकर कि उस मनिहारान ने राधा जी को चूड़ियां पहना दे, अब राधा रानी चूड़ी पहनकर पूजा करके अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहना के लिए सेठ की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली गई। फिर मनिहार को देखते ही सेठ कहने लगा, सकता है घर पर चूड़ियां बनाने गई थी, तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना कर आई हो, यह लो अपने पैसे में तुम्हें देख कर पर पैसे लेने के लिए। और फिर से हटने मनिहारी को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल कर दे दिए। तो मनिहारान कहने लगी, सेठ जी इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जरूरी है, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, यह लक्ष्मी मनिहारान की बात को सुनकर के सेठ कहने लगे, हमारे घर में 3 भागों के अलावा चौथी तो तुमने चूड़ी कैसे पहनाई। तो मनिहारान कहने लगी, सेठ मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैंने तो चारों को चूड़ी पहनाई है। इस प्रकार मनिहारान की बात को सुनकर कैसेट कहने लगा, ठीक है, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर जाकर पता करूंगा। चौथा कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है, पहले मैं घर पर जाकर पता करूंगा, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। मनिहार अंगुली, ठीक है सेठ जी आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहकर कि वह मनिहारान सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि यह लक्ष्मी शाम को सेठ जी उन्होंने घर में मनिहारान के बारे में पूछा। उनकी बहू ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगा कि यही बात तो मैंने मनिहारान को काफी देर तक समझाए कि हमारे घर में केवल 3 ही जने, चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने झूठ या पहनाई है, मगर वह मनिहारान यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैं पहनाई है, भगवान है। भगवान विष्णु कहते हैं, यह लक्ष्मी इस प्रकार से सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा बोल देना जी को प्रसाद का भोग लगा करके और भोजन करके सो गया। उधर जमशेद को नींद आ गई तो उसके स्वप्न में श्री सेठ जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ मेरा मन बहुत दुखी है, यहाँ के यहाँ आराम से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारान को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बना दिया परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, फिर इतना सुनकर के सेठ सपने में हीरो बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद से उठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। देश ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारान के घर की तरफ चल दिए। से अपने मनिहारान के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारान ने दरवाजा खोला और नगर पाया सीट खाली है। तो मनिहारान कहने लगी, सेठ जी, मनिहारान सेठ को आप कैसे आना हुआ? और फिर मनिहारान सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू भरे थे। फिर सेठ मनिहारान से लगा, तुम्हारे जैसा बरेठा भाग बहुत ही भाग्यशाली हो। तो मनिहारान कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? जो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपनों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से छूट गया पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों की दुकान आया हूँ और यह हुई थैली मनिहारान के सामने लो।
विष्णु कहते हैं कि यह लक्ष्मी जब मनिहारान ने सुना कि स्वयं राधा जी उसे छुट्टियां पहनने आई थी तो मनिहारान की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह निकली और मनिहार रंगोली सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हो? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला, और मैंने राधा को अपने हाथों से छुट्टियां पहले ही, मैं आपसे बिटिया राज्यों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, परंतु सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारान के घर पर रखी और वहां से घर आए और अपनी पत्नी को लेकर के कि राधा जी के मंदिर में चले गए। और उस दिन के बाद में सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन ही करते हुए फिर भी दिया। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, इधर तो सेठ मंदिर में राधा जी की भक्ति का दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ राधा रानी रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपनों में पहुंच जाती है और कहती है तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी माँ सही अपनी माँ के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दो। रातों रात में तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, इस प्रकार से अटका पड़ा लड़का अपनी माँ के रोजाना चरणों को स्पर्श करने बड़ा आदमी बना और उसके धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न काल की स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रात भाग्य बदल जाता है, तो ठीक से समझ लो जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह है, अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हो, इस जैसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था इस तरीके किसने से पति की उम्र कम हो जाती है, तो समझ लो जिस दिन मनिहारान सीट की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने के लिए आई, राधा जी ने देखा कि उस दिन मंगलवार है, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों को काला कर दिया, जिससे छोटकी बहू को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मनिहार अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है और सेठ की तीनों का हुए और राधा चारों थोड़ी पहनते हैं। जिस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सीट के बड़े बेटे की तरह सीट के सपनों में आती है और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती है कि हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहनने ध्यान चाहिए। नंबर 1, सुहागिन स्त्री को 21 जोड़ी पहनी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ी हमेशा सुबह करनी चाहिए। नंबर 3, नई जोड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहनना चाहिए, जिस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, जोड़ी मंगलवार और शीला को खरीदनी चाहिए और ना ही पहनी चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। जोड़ी 16 श्रृंगार में से एक अहम हिस्सा होता है, इसलिए जब भी छोटी बहनों तो सोच समझकर ही पहनी जाए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना ना भूलें।